तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। मिंबर शरीफ पे जो हमारे अकाबिर उलमा बैठे हैं, जो हमारी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो हमारे इस्लाह के लिए बैठे हैं, मैं इनकी बारगाह में अदब से गुजारिश करूंगा कि आप जो बहुत पीछे बैठे हैं, आपका फैजान, आपकी दुआएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। अगर जहमत न हो तो मैं अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा करीब मुझसे सिमट जाएं, थोड़ा सा करीब अगर सिमट जाएं और करीब सिमट करके आप अपनी मोहब्बतें दे दें तो इंशाअल्लाह ये महफिल कामयाब नहीं बल्कि मदीने वाले की बारगाह में मकबूल हो सकती है। झारखंड वालों, आशिकों, बिहार वालों, यूपी वालों, उड़ीसा वालों, मध्य प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, पाकिस्तान वालों, जर्मनी वालों, जापान वालों, मलेशिया वालों, हालैंड वालों, तुर्किस्तान वालों, इंग्लिस्तान वालों, दुनिया के तमाम कायनात में रहने वाले इंसानों सुनो, इस जमीन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे किसी भी मजहब के पास, किसी भी दीन के पास ऐसा थॉट नहीं है, ऐसा नजरिया नहीं है, ऐसा लाइन ऑर्डर नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा संविधान नहीं है, ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है। जो आइडियोलॉजी, जो नजरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान मजहब इस्लाम को मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है, दुनिया की तमाम मजहबों का अध्ययन कर लो, ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, हिंदू धर्म पढ़ो, सिख पढ़ो, ईसाई पढ़ो, बौद्ध पढ़ो, क्रिश्चियन पढ़ो, सनातन पढ़ो, शाश्वत पढ़ो, बाइबल्स पढ़ो, मज़ाहिब आते गए, तालीमात आम होती गई, तालीमात खत्म होती गई, मजहब कमजोर होते गए, लेकिन फकत 1400 साल में रहती दुनिया तक इस्लाम आज भी जितनी तेजी से दुनिया में फैलता जा रहा है, ये कमाल जमीन पे अगर है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करीम आप सबको गौस पाक के सदक़े सेहत व सलामत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप खैरियत व आफियत से रहें, शाद व आबाद रहें। मिंबर शरीफ पे हमारे जो शोरा तशरीफ फरमाएं, अल्लाह करीम गौस पाक के सदक़े इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप यकीन जानिए हर दिन हम लोग जलसे पढ़ते हैं, शोरा को सुनते हैं, नुक़बास को सुनते हैं, सामीन से मिलते हैं, तकरीरें करते हैं। कभी कभी मिंबर शरीफ पे ऐसा होता है कि नबी की नात सुन करके रूह का परिंदा मुस्तफ़ा के शहर का तवाफ़ करने लगता है। शायद आप इस जुमले को महसूस कर सके न कर सकें, लेकिन मिंबर शरीफ पे जो अरबाब इल्म-व-दानिश हैं वो बखूबी महसूस कर रहे हैं। मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ, जिस हमा हमी के दौर में ये स्टेज हंगामे की नज़र होता जा रहा है तेज़ी से, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मेरे गौस पाक का, गरीब नवाज का, सरकार आला हजरत का फैज़ान है कि हमारी सफ़ में, हमारी जमात में, हमारी फहरिस्त में ऐसे भी शोरा मौजूद हैं जो इश्क में डूब कर नबी की नात पढ़ते हैं तो इंसान खुद को रोक नहीं पाता है, वो खुद ब खुद खिंच करके गुंबद किजरा के करीब हो जाता है। अल्लाह करीम हमारे इन शोरा को, इनकी आवाज़ को, इनके अंदाज को, इनके कलाम को सलामत रखे। दिल करे तो आप आमीन कह सकते हैं, अगर दिल करे तो जोर से आमीन कह दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके दरमियान नहीं रहूँगा, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरे फ़ौरन बाद हज़रत अज़मत रज़ा भागलपुरी, हज़रत नदीम फैज़ी तशरीफ़ लाएँ, हज़रत नौशाद अंबर तशरीफ़ लाएँ, आप इनसे मुलाकात करें, नबी की नात सुनें। लेकिन जो नात आप सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि 2-4-5 मिनट मुझसे दर्द सुन लें, जो दर्द पूरा मुस्लिम समाज, पूरी कम्युनिटी, पूरी नस्ल इंसानियत जिस दर्द को महसूस कर रही है, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप उस दर्द को भी सुन लें। हो सकता है कि कोई दवा मिल जाए जिससे हमारी भी इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए, वरना जो ज़माने में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है। कोशिश किया करो कि किसी रास्ते पे कोई ऐसा दवा मिल जाए जिस दवा के ज़रिए से मजरूह दिल को, ज़ख्मी दिल को अल्लाह दवा के ज़रिए से हिदायत का रास्ता अता फरमाए। अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं तकरीर शुरू करूँ, इजाज़त दें तकरीर शुरू करूँ।
मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो से कान लगा के दिल लगा करके कुरान पाक की तिलावत सुनिएगा। ये कुरान की तिलावत वो तिलावत है जो बीमार दिलों को शिफा अता करती है, जो मजरूह दिल को ताजगी अता करती है। बंदा बीमार हो तो इसी कुरान की तिलावत को सुन करके उसकी रूह में ताजगी आ जाती है। मैं खुतबे की तिलावत करता हूँ, उससे पहले अपने अकीदे का इजहार कीजिए। पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। रात के पिछले पहर में आपको मेरे नाम पे तो नहीं पुकारना है ना, उसके नाम को बुलंद करना है। अल्लाह ने जिस नाम के सदके से पूरी कायनात को पैदा किया। सुन्नियों, मुसलमानों, आशिकों, फख्र करो अपने नसीबे पे, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है और उसमें भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया है ना। उस नबी को पुकारो जिस नबी के लिए ये जमीन का बिछौना बिछाया गया है, आसमान का सामियाना लगाया गया है, चांद सूरज की किंदीलें लगाई गई हैं। ये जो आप ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर रहे हैं, जिससे रूह को ताजगी मिल रही है, जिस्म को हरारत मिल रही है, आप एक्टिविटी महसूस कर रहे हैं, खुद के अंदर फरहत व शादमानी महसूस कर रहे हैं, ये हवा भी जो चल रही है ना, ये मुस्तफा के सदके चल रही है। वाह 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 वाह। अगर ये अकीदा हो ना तो जरा आवाज बुलंद करके कह दीजिए ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। जो पीछे वाले हैं मेरे नाम पे नहीं यार, मेरे नाम पे नहीं, खुदा की कसम इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आप लूले भी हो सकते थे। ये हाथ काम भी नहीं करता, इसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, आप हेमोग्लोबिन से मजबूर भी हो सकते थे। बॉडी के अंदर फुल्ली हेमोग्लोबिन जो गर्दिश कर रहा है, जो जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, आपके अंदर जो तवानाई है, ये तवानाई भी अल्लाह ने मुस्तफा के सदके अता फरमाई है। हाँ, आपको पता नहीं, मेरा रब फरमाता है, जिब्रील अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसद न होता तो इंसान तो छोड़, मैं इस कायनात को सजाता ही नहीं। मैंने कायनात सजाया है इसलिए कि मैं अपने महबूब को पैदा करने वाला हूँ। मैं अपने महबूब को जमीन पे भेज रहा हूँ। सारी दुनिया देख ले, ये जो कयामत का नाम है ना, कयामत होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सब परेशान हाल होंगे, जिस्म से पसीना तेजी से बहेगा, सूरज सर से सवा नेज़ा ऊपर होगा, है ना, लोग परेशान होंगे। यार ये कयामत है ना, आशिक से पूछो तो आशिक कहता है, यार तुम्हें पता नहीं, जिन्होंने दुनिया में मुस्तफा की अजमत का इकरार नहीं किया, वो कयामत में देख ले कि आमिना के बेटे का सिक्का कैसे चलता है, आमिना के लाल की हुकूमत कैसे चलती है। फकत इतना है मकसद इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रात का पिछला पहर है, दिल करे तो आप यहाँ से उठ के जा सकते हैं, मैं नहीं रोक सकता हूँ। अल्लाह ने ये फन हजरत जमाल अख्तर पलामवी को दिया है कि ये अपने अल्फाज की जंजीर में जिसे चाहे बांध ले। अल्लाह मेरे भाई को उम्र तवील अता फरमाए, उम्र खिज़्र अता फरमाए, सेहत ईमानी सेहत जिस्मानी अता फरमाए। एक तवील जमाने से तवील उम्र इन्होंने स्टेज को दिया है और अभी भी ये तवानाई, ये एक्टिविटी बाकी है। अल्लाह करे ये सालों साल सफर करते रहे। अल्फाजों का जादू इनके पास है, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। अगर आप जाना चाहें, आप बैठना चाहें तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, रात के पिछले पहर में आप बैठ गए हैं तो आमिना के लाल के बेटे की गुलामी कर लीजिए, मुस्तफा करीम की नौकरी कर लीजिए। आपको क्या पता, आप यहाँ के बाद घर जाके सो जाएं, रात को आराम करें, सुबह को अपनी दस्तूर में लग जाएं, अपने काम काज में लग जाएं, आपको पता भी ना हो, मौत आए, इंतकाल कर जाएं, कब्र में चले जाएं। जब अंधेरी कोठरी में जाएं, आपको लगे कि हमारी बदआमालियां हमें जहन्नम ले जा रही है, फरिश्ते कान में चुपके से कह दे, तेरी बदआमालियां तुझे जहन्नम लेके जाती, लेकिन तुझे पता है रात जो तू शेख बिगहा में बैठ करके मुस्तफा को बगैर देखे या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा था, तेरा यही अकीदा तुझे अल्लाह की रहमत से करीब कर रहा है, मुस्तफा के करीब कर रहा है। अल्लाह सबके जज्बे को सलामत रखे। थोड़ी देर आप नौकरी कीजिए, अपने आका के दर की गुलामी कीजिए। मैं बस 10-15 मिनट में आपसे रुखसत हो जाऊंगा, फिर उसके बाद हमारी जमात के, हमारी मसलक के, हमारे गुलदस्ते के ये जो महकते हुए फूल हैं, अल्लाह ने जिनको खूबसूरत आवाज दी है, नबी की नात पढ़ने का सलीका दिया है, जिसपे उलमा दिल से दुआ दे सकते हैं, ये वो मुक़द्दस लहजे हैं, इनको आप सुनेंगे। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बि अजमईन। माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत व नूर की हर सिमत घटा छाई है। मैंने पहले कहा था ना कि मैं जाने वालों को रोक नहीं सकता, बैठने वालों को भगा नहीं सकता। मर्जी आपकी है कि आपको अपने आका के दर की गुलामी कैसे करनी है, नौकरी कैसे करनी है। आप चाहें तो चुप होकर भी नौकरी कर सकते हैं, चाहें तो बोलकर भी कर सकते हैं। खामोश होकर भी नौकरी करेंगे, बेशक आपकी नौकरी कबूल होगी। बोलकर बोलेंगे तो उसमें और निखार पैदा हो जाएगा। क़यामत के मैदान में जब फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि तुम शेख बीघा की जमीन पर रात 2:30 बजे बैठ करके या रसूल अल्लाह कह रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, मचल रहे थे, ये बताओ कि जिस नबी को पुकार रहे थे उस नबी को कभी देखा भी था क्या? उस नबी को कभी पहचानता भी है क्या? उस नबी से कभी मुलाकात की है? तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं, मैंने तो उस नबी को कभी देखा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। तो फिर सवाल ये किया जाएगा, जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? आपको पता है शेख बीघा वालों, इमाम गज़ाली फरमाते हैं क़यामत के मैदान में फरिश्ते गवाही देंगे, ओ मैदान महशर के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है। ओ शेख पूरा के लोग, तिलावत के लिए मुझको सरकार की सूरत ही नजर आए। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। मिंबर शरीफ पे जो हमारे अकाबिर उलमा बैठे हैं, जो हमारी पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो हमारे इस्लाह के लिए बैठे हैं, मैं इनकी बारगाह में अदब से गुजारिश करूंगा कि आप जो बहुत पीछे बैठे हैं, आपका फैजान, आपकी दुआएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। अगर जहमत न हो तो मैं अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सा करीब मुझसे सिमट जाएं, थोड़ा सा करीब अगर सिमट जाएं और करीब सिमट करके आप अपनी मोहब्बतें दे दें तो इंशाअल्लाह ये महफिल कामयाब नहीं बल्कि मदीने वाले की बारगाह में मकबूल हो सकती है। झारखंड वालों, आशिकों, बिहार वालों, यूपी वालों, उड़ीसा वालों, मध्य प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, पाकिस्तान वालों, जर्मनी वालों, जापान वालों, मलेशिया वालों, हालैंड वालों, तुर्किस्तान वालों, इंग्लिस्तान वालों, दुनिया के तमाम कायनात में रहने वाले इंसानों, सुनो, इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे किसी भी मजहब के पास, किसी भी दीन के पास ऐसा थॉट नहीं है, ऐसा नजरिया नहीं है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा संविधान नहीं है, ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है, जो आइडियोलॉजी, जो नजरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान मजहब इस्लाम को मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है। दुनिया की तमाम मजहबों का अध्ययन कर लो, ऋग्वेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो, अथर्ववेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, हिंदू धर्म पढ़ो, सिख पढ़ो, ईसाई पढ़ो, बौद्ध पढ़ो, क्रिश्चियन पढ़ो, सनातन पढ़ो, शाश्वत पढ़ो, बाइबल्स पढ़ो, मज़ाहिब आते गए, तालीमात आम होती गई, तालीमात खत्म होती गई, मजहब कमजोर होते गए, लेकिन फकत 1400 साल में रहती दुनिया तक इस्लाम आज भी जितनी तेजी से दुनिया में फैलता जा रहा है, ये कमाल जमीन पे अगर है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, बानिए इस्लाम। वाह वाह ओ इस्लाह मुआशरा करने वालों, ओ कुरान मुकद्दस की तालीम को आम करने वालों, हमने तो ये देखा है, हमने तो ये देखा है। हाँ, अपने नसीबे पे नाज करो। हमने ये देखा है, एक शहर है 20 मदरसे हैं, एक जिले हैं 50 मदरसे हैं। हालत क्या है? मदरसे 5 साल से खुले हैं, मदरसे 10 साल से खुले हैं, मदरसे 20 साल से खुले हैं। इल्ला माशाअल्लाह कभी चंद बच्चों की दस्तारबंदी हो जाती है, कभी 2-4 बच्चों की दस्तारबंदी हो जाती है, और वो भी जो दस्तार होती है कहीं किसी बच्चे को लाया जाता है, कहीं से किसी को लाया जाता है, कहीं से दस्तार दी जाती है। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मदरसे जो है वो बहुत कसीर तादाद में है। मैं कहता हूँ आओ और आकर के इस गांव के मुसलमानों से ज़हन लेकर जाओ, सबक लेकर जाओ। बच्चों के अंदर कुरान का इश्क पैदा करने के लिए, कुरान के एजाज को दाखिल करने के लिए, बच्चों के सीनों में कुरान को बच्चों के सीने में उतारने के लिए ये जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो, ज़कात का पैसा हो, फितरे का पैसा हो, अतिये का पैसा हो। 50 घर गरीब मुसलमान हो, मकतब नुमा मदरसा हो, कौम अगर चाहे, आलिम अगर चाहे तो एक मकतब से भी लड़के को भी हाफिज बना सकता है, लड़की को भी हाफिज बना सकता है। वाह वाह वाह, क्या खूब भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। उलमा अगर तैयार हो जाए, आलिम अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ना, दरअसल ज़हन बदलो, मिजाज बदलो। जमाना अपनी चाल चल चुका है, दुनिया आगे जा चुका है। आपके अंदर इश्क को बेदार करने की बात की जाती है। बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? कुरान पे क्या होगा, कुरान पे क्या होगा, कुरान पे क्या होगा। आपको पता है कुरान पे जो होना है होगा। दुनिया वाले लाख कोशिश कर ले, लाख कोशिश कर ले, कुरान न हमारी वजह से महफूज है, न इनकी वजह से महफूज है, न इनकी वजह से महफूज है, न हिंदुस्तान की वजह से महफूज है, न पाकिस्तान की वजह से महफूज है। कुरान का जो हाफिज है, कुरान का जो मुहाफिज है, और जिस कुरान को करबला में हुसैन ने लहू से सींच दिया है, कायनात का निजाम बदल सकता है, अल्लाह का कुरान कभी नहीं बदल सकता है। हक है, हक है। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ तो कुरान तीजे में खोला जाता है ना, हमारे यहाँ कुरान 40वें में खोला जाता है ना, हमारे यहाँ कुरान 10वें में खोला जाता है ना, हमारे यहाँ कुरान 20वें में खोला जाता है। हमारे यहाँ कुरान कब खोला जाता है? जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, लाओ कुरान खाओ कसम। जब तलाक दे दिया जाता है तो सुलह करने के लिए कुरान लाया जाता है। हमारे यहाँ कुरान कब लाया जाता है? जब पंचायत किया जाता है। और बावजूद उसके हम मुआशरे में नारा क्या लगाते हैं? हम लूट गए हैं, हम पिट गए हैं, हम बर्बाद हो गए, हम काट दिए गए, हम मार दिए। हैरत ये है, दुनिया में अकेली आप कौम मुस्लिम है। हैरत ये है कि आप हालात पे चर्चा तो करते हैं, बीमारी पे चर्चा तो करते हैं, बीमारी के असबाब पे चर्चा नहीं करते। बीमारी पैदा कहां से हो रही है, बीमारी रिलीज कहां से हो रही है, बीमारी का डिलीवर्ड कहां से हो रहा है, बीमारी पैदा कहां से हो रही है। आप बुनियाद पे गुफ्तगू नहीं करते, बुनियाद पे चर्चा नहीं करते। आप ये बात करते हैं ये बीमारी है। मेरे दोस्त, क्यों है ये बीमारी? क्यों है ये बीमारी? क्यों मुसलमान परेशान है? क्यों मुसलमान खस्ताहाल है? क्यों मुसलमान कौड़ियों में बिकता जा रहा है? क्यों मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है? क्यों मुसलमान का कोई वकार नहीं है? क्यों मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है? क्या हकीकत यही है कि मुसलमान की इज्जत नहीं थी? हकीकत यही है कि मुसलमान बेयारो मददगार था? हकीकत यही है कि क्या मुसलमान बैकफुट था? हकीकत यह है क्या मुसलमान माइनॉरिटी था? हकीकत यह है कि क्या मुसलमान बर्बाद था? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बदअमालियां हैं। वरना मुसलमान का मेयार और मुसलमान का किरदार तो इतना था। अरे मुसलमान तो छोड़, अल्लाह ने इसकी भूख में इतनी बरकत दी थी कि जब मस्जिद के दरवाजे से मुसलमान नमाजी निकलता तो हिंदू सिख ईसाई औरतें अपने बच्चों को दरवाजे पे ले जाके कहती, जो बीमारी डॉक्टर के इलाज से नहीं जाती है वो बीमारी नमाजी के भूख से खत्म हो जाती है। वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, लाजवाब भाई, जिंदाबाद। नहीं था ऐसा, नहीं था ऐसा। हिंदू बहनें, हिंदू माएं, हिंदू बेटियां, सिख बच्चियां, ईसाई बच्चियां, बौद्ध बच्चियां, क्रिश्चियनिटी की बच्चियां, बाइबल सनातन शाश्वत की फॉलोवर्स हमारी मस्जिदों के दरवाजे पे नहीं आती थी। अरे बोलो यार, बोलो तो। अगर कहो तो मैं तकरीर खत्म कर दूं।
मुझे प्रेशर के साथ बात करने का मिजाज नहीं है। मैं जमीन पे बोझ नहीं, जमीन की जरूरत बनना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। अगर आपको नाते पाक सुननी है, लब्बैक मैं खुद सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूँ, हजरत अजमत भाई, नदीम भाई और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे शोरा हैं जो नबी की नात वाकई ऐसे पढ़ते हैं। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, कभी यहाँ से इसको बिछा के सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ, घर बाद में जाओगे तसव्वुरात में मुस्तफा के चेहरे की पहले जियारत हो जाएगी। तुम माहौल तो बनाओ, जमीन तो तैयार करो। क्या ये नात को मामूली समझते हो? ये जो नकाबत हो रही है, ये जो 20, 25, 30 साल से ये जो माइक से दोस्ती किए हुए हैं, पैसे की वजह से, शोहरत की वजह से, इख्तिदार की वजह से ना, जो मुस्तफा की बारगाह में मकबूल होता है, मुस्तफा उसे ही गुलामी के लिए कबूल करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई मामूली बात है नबी की नात खानी? सुनो, मैं कोई कहानी नहीं, तुम्हें सच्ची हकीकत बता रहा हूँ। नबी की नात खानी का मकाम क्या है, ये कलाम दिलों पे असर कितना करता है, नस्लों को संवारता कैसे है, जिंदगी को निखारता कैसे है। हाँ, तुमने नात खानी सुन के हुल्लड़बाजी की होगी, हाँ तुमने नात खानी सुन के तमाशे किए होंगे, लेकिन सुन, अगर नात खानी दिल से की जाती है, आशिक मचल के पढ़ता है, सुनने वाला बेचैन होकर सुनता है, जिंदगी कैसे बदलती है। ये कोई कहानी नहीं, 2017 की सच्ची कहानी है। लंदन की सरजमीन पर नबी का एक मद्दाह था, नबी की नात पढ़ रहा था, नबी की नात पढ़ता तो रोने लगता, गुंबदे खिजरा की बात करता रोने लगता, सफा मरवा की बात करता रोने लगता, जन्नत की क्यारी की बात करता रोने लगता। कह रहे थे नज़मत रजा भागलपुरी, कह रहे थे मैं क्या बताऊं तुम्हें मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई मुद्दा मदीना है। वो भी तलब के मदीने की बात कर रहा था। बगल में एक क्रिश्चियन था, एक क्रिश्चियन अंग्रेज था, जो छुप छुप करके नबी के नात पढ़ने वाले को देखता, उसका रोना देखता, उसका मचलना देखता, उसका पागलपन देखता, उसकी दीवानगी देखता। करीब आया और आके कहा, यार एक बात ये बता, नात नबी की तू पढ़ता है, अपने आका की तारीफ तू करता है, रोता क्यों है, रोता क्यों है? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, तू क्रिश्चियन नहीं समझेगा, तू क्रिश्चियन नहीं समझेगा। उसने कहा समझा दे। कहा रोता इसलिए हूँ कि जिस मदीने की बात करता हूँ, यही सोचता हूँ, जब नाम लेने से दिल को इतनी खुशी मिलती है, मदीना देखने के बाद कितनी खुशी होगी। जब सुन के इतनी खुशी होती है, देख के कितनी खुशी होगी। मैं कहता हूँ क्या कोई दूसरा मदीना है? जब तसव्वुर में मदीना इतना खूबसूरत है, तो देखने के बाद कितना खूबसूरत होगा। यही जो मदीने की जुदाई है, यही जो मदीने की तड़प है, ये आंखों में आंसू ला देती है। इश्क जो है वो पलकों के जरिए से बाहर निकल जाता है। अंग्रेज ने चुपके से कहा, तेरे मदीने जाने का इंतजाम कर दूं? जोर से जोर से जोर से जोर से यार इस उम्मीद से अपने आका को पुकारो, शायद मुस्तफा मौत से पहले मदीने का इंतजाम फरमा दे। कह रहे थे ना जमाल भाई, पासपोर्ट बनाओ रखो। आपको लगता होगा कि ये बात ये मुस्कुराने के लिए कहे, लेकिन खुदा की कसम इश्क पे कोई पहरा नहीं होता। इसे करके तो देख, करके दे। पासपोर्ट बना करके तड़पना तेरा काम है, वीजा के जरिए मदीने बुलाना मुस्तफा का। हाय 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 हाय, वाह। वो सुन तो यार, ये नबी का मद्दाह लंदन में कोई किस्सा का नहीं, 2017 की बात है। इंडिया टुडे ने इस रिपोर्ट में शाया किया। रिपोर्ट कहती है, yes, I agree this knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है, वो रोता 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 तड़पता। क्रिश्चियन ने धीरे से कहा, तेरे मदीने जाने का इंतजाम कर दूं? कहा कर दीजिए। कहा वादा कर, मदीना देख के आएगा तो रोएगा नहीं। कहा नहीं रोऊंगा, जिसके लिए रो रहा हूं देख लूंगा, फिर क्यों रोऊंगा। चला गया, नबी की नात पढ़ने वाला चला गया, मदीना गया, घूम के आया। फिर जब नबी की नात पढ़ा, पहले कम रोता था, अब ज्यादा रो रहा है। पहले थोड़ा रोता था, अब ज्यादा रोता है। पहले आंसू कतरों में गिरते थे, अब तो समंदर बन गए हैं, अब तो अश्कों की बरसात हो गई है। अंग्रेज ने जब फिर छुप छुप के देखा है, करीब आके कहा, पहले कम रोता था, अब ज्यादा क्यों रो रहा है? पहले किश्तों में रोता था, अब बहुत ज्यादा क्यों रोने लगा? पहले आंसू के कतरे टप टप गिरते थे, अब तो अश्कों की तरफ बह रहे हैं, दरिया की तरफ बह रहे हैं। इतना क्यों रो रहा है? सुनो ए सुन्नियों सुनो। उसने तड़प के कहा, देखा नहीं थे, देखा नहीं था तो तड़प थी, बेचैनी थी, अब देखने के बाद रोना इस पे आ रहा है। पलट के लंदन क्यों आ गया? मुस्तफा के शहर में मौत आ गई हो।
मुस्तफा के शहर में मौत आ गई होती, मैं मर गया होता। अब तो मदीने की जुदाई रुलाती है, अब तो सफा मरवा की जुदाई रुलाती है, अब तो जन्नतुल बकी शरीफ की जुदाई रुलाती है। और सुन, इश्क और नात का असर कैसा होता है। वो अंग्रेज जो अब तक आशिक का हुलिया देख रहा था, उसने कहा ओ यार, मैंने तेरे नबी को तो नहीं देखा है, लेकिन इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे हमने उस मोहम्मद के आशिक को देखा है। ओ यार, जब मोहम्मद के आशिक के इश्क का ये आलम है, तो तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। तेरे नबी की मोहब्बतों का आलम क्या होगा। उसने कहा क्या बात है। उसने कहा बस इतना एक काम कर देना। उसने कहा क्या। कहा बस उसी नबी का कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान आए हाय। वाह 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 वाह। Yes, I agree. This knowledge about Samson had been something wrong. उसने कहा यार, ऐसा इश्क और ऐसा प्यार करने वाला जमीन पे कोई दूसरा नहीं है। अगर ऐसा आशिक जमीन पर है तो वो एक ही है, जिसे आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।